Good morning to all of you. Today we are going to discuss a numerical on auto cycle. So the concept will be clear after we will solve the numerical. Okay. So let's read the numerical. The following data pertains to a Rolls-Royce Merlin engine. इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है. ये जो Rolls-Royce Merlin इंजन लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई भी इंजन लिखा जा सकता है. सिलेंडर बोर डाया is equal to 13.7 centimeter. Stroke length is equal to 13.0 centimeter. Clearance volume is equal to 280 centimeter cube. Express clearance as a percentage of swept volume and calculate the air standard efficiency. यानी कि यहाँ पे दो चीज़ पूछा जा रहा है कि क्लियरेंस वॉल्यूम को स्वेप्ट वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट करिए परसेंटेज में, और एफिशिएंसी बताइए ऑपरेटिंग ऑन अ 4 स्ट्रोक साइकिल. ठीक है, ऑपरेटिंग ऑन अ 4 स्ट्रोक साइकिल. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्वेप्ट वॉल्यूम होता क्या है. तो स्वेप्ट वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि जब पिस्टन हमारा टॉप डेड से बॉटम डेड मूव करेगा तो जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा दैट इज़ अ स्वेप्ट वॉल्यूम. तो स्वेप्ट वॉल्यूम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग. तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग द स्ट्रोक लेंथ, दैट इज इक्वल टू π/4 d² इंटू एल. डी क्या है, सिलेंडर बोर डाया है. एल क्या है, स्ट्रोक लेंथ है. दोनों वैल्यू दी हुई है, स्वेप्ट वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी. क्लियरेंस वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो जो क्लियरेंस वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम के टर्म में कितना परसेंटेज है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है, यहाँ से ये सारी वैल्यू निकल आएगी. यानी कि जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है दैट इज़ अ 14.62% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक, पहला पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया. नेक्स्ट कंप्रेशन रेशियो. कंप्रेशन रेशियो मैंने बताया था कि डेफिनेशन देखिए क्लियर रहेगी तो आप सारे न्यूमेरिकल आराम से कर ले जाएंगे. तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आफ्टर कंप्रेशन. तो बिफोर कंप्रेशन कितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है. नेक्स्ट आफ्टर कंप्रेशन के बाद कितना बचेगा, केवल क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी, ये वैल्यू दी गई है. अब वीसी और वीएस की वैल्यू पता है, वीसी की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यानी कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू आ गई 7.84. बस सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई. एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमें निकालना है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1. आर की वैल्यू हमें पता है, गामा अगर नहीं दिया है तो 1.4 हमेशा लेना है. ठीक है, जब तक वो मेंशन ना कर दे. तो एफिशिएंसी की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो एफिशिएंसी हमारी आ गई 56.2%. ठीक, तो दोनों पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया. ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है इन एन ऑटोमोबाइल device working on auto cycle, energy generated per cycle is twice as much rejected through the exhaust. Full stop. Calculate the thermal efficiency and compression ratio. Consider the working fluid as an ideal gas with gamma is equal to 1.4. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया कि एनर्जी जनरेटेड पर साइकिल इज ट्वाइस एज मच रिजेक्टेड थ्रू exhaust, calculate the thermal efficiency and compression ratio, consider the working fluid as in ideal gas with gamma is equal to 1.4. so we know that efficiency formula. देखिए एफिशिएंसी फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको उसी फॉर्म में यूज़ करना है 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1. क्या चीज़ इनपुट दिया हुआ है उसको हम लोग वैल्यू यूज़ करके हम लोग को फॉर्मूला निकालना है. ठीक है, आंसर सॉल्व करना है. तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, जब हम लोग ऑटो साइकिल ड्राइव कर रहे थे तो उसमें देखा था हम लोगों ने कि क्यू हीट एडिशन माइनस क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू एडिशन लिखा हुआ था. तो यहाँ पे Q1 को डिनोट किया गया एडिशन से, Q2 को डिनोट किया गया रिजेक्शन से, Q1 है हमारा एडिशन. तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनर्जी जनरेटेड पर साइकिल इज ट्वाइस एज मच रिजेक्टेड थ्रू द एग्जॉस्ट. मतलब कि जो हीट सप्लाई की जा रही है वो ट्वाइस है हीट रिजेक्शन के. तो सो Q1 इज इक्वल टू 2Q2 गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे. एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई 50%. यहाँ पे हमारा पहला पार्ट इसका सॉल्व हो जाता है. अब ये क्या कह रहा है कि थर्मल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी एंड कंप्रेशन रेशियो. अब कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू भी पूछ रहा है, यानी कि आर की वैल्यू. अब एफिशिएंसी का हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1. तो जैसे ही वो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू निकालना है, गामा की वैल्यू दे रखा है,
सारी वैल्यू पुट करेंगे तो कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू आ गई 5.66। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो उसका कंप्रेशन रेशियो मैंने बताया था कि अराउंड 6 to 10 आता है, तो हमेशा आंसर आपका इसी के आसपास आएगा, अराउंड 6 to 10। ओके।